Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic edema. Edema is an important topic as an exam point of view और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि edema क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी वैरायटी, टाइप्स एंड पैथोजेनेसिस. देन स्टार्ट करते हैं edema. द ग्रीक वर्ड ओइडिमा मीन्स स्वेलिंग. तो ग्रीक में जो इडिमा है उसको क्या बोलते हैं? ओइडिमा मीन्स स्वेलिंग होता है. इडिमा इज डिफाइंड एज अ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस. तो इडिमा क्या होता है? जो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस होता है वहाँ पे क्या एबनॉर्मली एंड एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है. फर्स्ट देख लेते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस होता क्या है. द स्पेस बिटवीन द सेल, इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं. और जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं. तो अगर ये स्पेस में एबनॉर्मली और एक्सेसिव अमाउंट में टिश्यू का क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इडिमा बोलते हैं. देन फर्स्ट फिजियोलॉजी देख लेते हैं, देन उस पैथोलॉजी देखेंगे कि इडिमा कॉज कैसे हो रही है. फिजियोलॉजिकली नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं. तो जो ब्लड होता है, ब्लड क्या एक टाइप का क्या होता है? फ्लूइड होता है. ब्लड में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं एंड प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा क्या है? दैट इज़ अ फ्लूइड. तो जब जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर फ्रॉम द एट्रियल एंड और वीनस एंड, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कैपिलरी प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियल एंड वीनस एंड. तो व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर थ्रू द एट्रियल एंड देन इट कम कैपिलरी एंड देन गोज इनटू द सेल्स में जाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है सेल्स को. देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कम इनटू द कैपिलरीज एंड गोज इनटू द वेनस एंड. वेनस एंड से वेन्स में जाती है, वेन से वो राइट एट्रियम में जाती है. तो ये जो ब्लड है, फ्लूइड है, दैट इज़ अ फ्लूइड, वो उसका फ्लो फ्रॉम द एट्रियल एंड देन गोज इनटू द सेल्स. ये इसका जो फ्लो है फ्लूइड का, ये बिकॉज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर. जो प्रेशर्स होते हैं ये इनको मेंटेन करने का वर्क करती है. प्रेशर की वजह से ये जाती है सेल्स में, देन कम इनटू द कैपिलरी एंड देन वेन्स में जाके राइट एट्रियम में जाती है. तो ये होता कैसे? प्रेशर की वजह से. तो हम प्रेशर देख लेते हैं क्या कौन कौन से होते हैं. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं. तो हाँ, जो कैपिलरी की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है वो क्या होती है? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द प्रेशर पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस. जो ये क्या होती है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी की क्या करती है? पुश करती है फ्लूइड को. जो यहाँ से एट्रियल एंड से ब्लड आया देन ये पुश करती है ब्लड को, पुश करती है फ्लूइड और ब्लड को इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस में. मतलब इसका जो मूवमेंट है, फ्लूइड का मूवमेंट आउटवर्ड होता है फ्रॉम द कैपिलरी से. ये कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है. देन इट सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, देन वो वापस कैपिलरीज में आ जाता है. तो इंटरस्टिशियल जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है एट द एट्रियल एंड 32 mm ऑफ Hg होता है और एट द वीनस एंड 12 mm ऑफ Hg होता है. तो वीनस एंड पे ये कम क्यों होता है? बिकॉज जब आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड होता है तो देन वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर हार्ट पुश करती है, देन आयोटा में आता है, आयोटा से फिर देन आर्टरीज में, आर्टेरियोल्स में. देन ये जो धीरे धीरे जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है. एट द वीनस एंड आके ये डिक्रीज होकर 12 mm ऑफ Hg हो जाता है. एक नॉर्मल फंक्शन होता है जिसमें क्या होती है? फ्लूइड एंटर करती है, देन इट गोज इनटू द सेल, देन रीअब्जॉर्ब होकर वीनस एंड पे आती है. तो ये रीअब्जॉर्ब क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है ये इसको रीअब्जॉर्ब करने का वर्क करती है फ्लूइड को. जैसे कि यहाँ पे कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वैसे ही भी इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है. इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द प्रेशर पुशेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस बैक इनटू द कैपिलरी. जो कि वो प्रेशर होती है जो पुश करती है फ्लूइड को फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस से बैक इनटू द कैपिलरी. तो फिर बैक इनटू द कैपिलरी यहाँ पे प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होती है जो कि उसको क्या रीअब्जॉर्ब कर लेती है, रीअब्जॉर्ब करने का वर्क करती है. जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, द प्रेशर दैट ड्रॉ फ्लूइड बैक इनटू द कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस ट्राइज की फ्लूइड इनटू द कैपिलरी. ट्राई करती है प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर तो कि कैपिलरी में ही फ्लूइड रहे और ड्रॉ करती है फ्लूइड को बैक इनटू द कैपिलरी. बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो फ्लूइड आउटवर्ड नहीं मूवमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है. तो ये यहाँ से फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कर लेती है. इंटरस्टिशियल टिश्यूज पे फ्लूइड को क्या करता है? पुश करता है और यहाँ पे ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ से वो रीअब्जॉर्ब होकर वेन्स में चले जाता है. तो ये जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये डिपेंड करता है प्रोटीन्स पे. प्रोटीन ये प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे भी सेम होता है, कैपिलरीज में पूरे में सेम होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन. यहाँ पे प्रोटीन ऑल द कैपिलरीज में सेम रहता है. प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. यहाँ से क्या होता है? फ्लूइड का मूवमेंट होता है, प्रोटीन का मूवमेंट नहीं होता. इसलिए जितना एट्रियल एंड पे प्रोटीन है वहाँ उतना ही वेनस एंड पे भी प्रोटीन रहता है. तो ये प्रोटीन अगर यहाँ पे 2 है 4 है तो यहाँ पे भी 4 रहेंगे. इसलिए क्या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है, रिमेन्स 25 mm ऑफ Hg होता है.
तो ये जो प्रेशर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हाँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करते हैं, फ्लूइड के मूवमेंट को मेंटेन करने का, कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस हुआ या कुछ एबनॉर्मलिटी हुई, देन क्या होता है, एडिमा कॉज होती है। तो मेन कॉज क्या है एडिमा के, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फ्लूइड का आउटवर्ड मूवमेंट ज़्यादा होने लगेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी फ्लूइड को, जो ब्लड को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या, फ्लूइड एबनॉर्मली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और एडिमा कॉज हो जाएगी। देन इसको वापस शॉर्ट में क्लियरली समझ लेते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एडिमा की पैथोलॉजी समझने के लिए आपकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। देन इसको शॉर्ट में वापस देखते हैं। तो जो यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्या करती है, पुश करती है फ्लूइड को आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो 32 mm ऑफ Hg होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कैपिलरी की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है वो कितनी होती है, 32 mm ऑफ Hg। तो क्या होती है, फ्लूइड एग्जिस्ट कैपिलरी सिंस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 32 mm ऑफ Hg इज ग्रेटर दैन द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर 25 mm ऑफ Hg होती है। तो ये इससे ज़्यादा ग्रेटर होती है, इसलिए क्या यहाँ पे फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। एट्रियल एंड से एंटर किया फ्लूइड, देन यहाँ से ये ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, सेल्स में जा रही है। देन यहाँ पे कोई भी मूवमेंट्स नहीं होता फ्लूइड का, एंटर, इनवर्ड, आउटवर्ड कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि नो नेट मूवमेंट सिंस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 25 mm ऑफ Hg हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होती है, 25 mm ऑफ Hg हो जाती है, और कैपिलरी की ये जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है ये भी कितनी हो जाती है, 25 mm ऑफ Hg हो जाती है। तो दोनों क्या इक्वल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई भी फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होता। और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो रीएब्जॉर्ब होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि है वो रीएब्जॉर्ब होती है। फ्लूइड रीएब्जॉर्ब सिंस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितनी डिक्रीज हो जाती है, 12 mm ऑफ Hg इज लेस देन द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर 25 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एडिमा की पैथोलॉजी समझने के लिए। तो नॉर्मली ये ऐसा होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है बिकॉज यहाँ पे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेटर होता है। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वर्क क्या होता है, पुश करता है फ्लूइड को आउटवर्ड इनटू द इंटरस्टिशियल में, इंटरस्टिशियल स्पेस में पुश करता है। और जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है वो रीअब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। यहाँ पे दोनों का प्रेशर इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता। यहाँ पे प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, वेन्युलर एंड पे, ये वेनस एंड पे यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। यहाँ से ब्लड का एंटर, देन सेल में गया, ऑक्सीनेटेड प्रोवाइड किया, देन डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे वेन्युलर एंड पे रीअब्जॉर्ब होती है और वेन्स में जाके फिर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में जाके राइट एट्रियम में चली जाती है। तो ये था एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फ्लूइड का मूवमेंट जो कि प्रेशर इसको कंट्रोल मेंटेन करने का वर्क करती है। आप ये अच्छे से समझिए, देन इसकी पैथोलॉजी भी अच्छे से समझ जाएगी। दैट्स इट। देन नेक्स्ट वीडियो में एडिमा की पैथोलॉजी देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, वैरायटी देखेंगे और इसकी पैथोलॉजीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।